हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो जो 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज जो इस साल मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हाफ ईयर बचा है अभी फिलहाल, तो उसमें हम ये क्लास नंबर 8 है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा मैं क्वांटिटी अभी तो बढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी अगले जो मंथ है वहां से बढ़ जाएगी, या फिर क्लास 10 के बाद से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 25-25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर। तो आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट बताना चाहूंगी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो जीए का कोर्स है वो रिलीज हो चुका है मात्र 999 रुपीज में, और 1 जुलाई को ये रिलीज हो चुका है। और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये जो क्लासेस है अपलोड हो रही है। सबसे अच्छा जो कोर्स मेरी तरफ से गया है यहाँ पर जीए फाउंडेशन कोर्स है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम हम पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, उसी का कोर्स दीजिए। तो जी हाँ, ये आपके लिए पर्टिकुलर उसी एग्जाम के लिए कोर्स रिलीज किया गया है, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा। जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ करंट अफेयर का पोर्शन बाकी है, जो कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। और वहाँ पे हिस्ट्री भी खत्म हो चुका है, आज हिस्ट्री खत्म कर दिया है, और पॉलिटी के 7 से 8 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और ये मात्र और मात्र 999 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसको क्या करना है, आप लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक स्टूडेंट ने मुझे ये आइडिया दिया था कि मैम मेरा जो है कुछ इस तरह से है कि मेरा पॉकेट मनी थोड़ा सा कम ज्यादा होता रहता है, तो क्या आप इस तरह से एक कोर्स रिलीज कर सकते हो जहाँ पे मैं एक सिंगल सब्जेक्ट स्पेशली परचेस कर सकता हूँ। तो मुझे वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री का कोर्स जो है वो सिंगल रिलीज कर रखा है, इंडियन पॉलिटी का भी कोर्स रिलीज कर रखा है, और स्टैटिक जीके का भी कोर्स रिलीज कर रखा है अभी फिलहाल के लिए। और थोड़े दिनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी जो है कोर्स रिलीज करेंगे। आप अगर हिस्ट्री का कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मात्र 499 रुपीज में आपको हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। पॉलिटी का भी इसी तरह से है, 499 में आपको इंडियन पॉलिटी के पूरे क्लासेस मिल जाएंगे, और स्टैटिक जीके के मिलेंगे 299 रुपीज में, और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होगी। तो आप अगर बहुत ही ज्यादा लाइक प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट। अगर उस तरह से कुछ नहीं है तो फिर पूरा का पूरा एक बैच ही आप लोग जो है परचेस कर लेना। तो ये जीए का कोर्स जो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम बैच 1, इसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी। चलो अब क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम जो क्लास नंबर 3 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो कब आएगा। तो मैं वो जो है क्लास आज रात में रिकॉर्ड कर दूंगी। क्लास 3, 4, 5 सारे रिकॉर्ड करके इकट्ठा ही उसको शेड्यूल कर दूंगी। तो अगली वीक से आपको सारा कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा। और आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली बेसिस पे एक पैसेज ऐड कर देती हूँ कॉम्प्रिहेंशन के लिए, विथ आंसर्स, ठीक है, विद आंसर्स। तो प्लीज वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो पैसेज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वालिटी पैसेज है वो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रपोज बाय। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का नाम दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है, तो कितने लोग उसको प्रपोज करेंगे। क्या एनी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी 5 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या एनी 10 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो आप अगर बोलोगे एनी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर तो आपका नाम आपके 5 फ्रेंड्स दे देते, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। देन एनी 5 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नो। एनी 10 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, नहीं। यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे 100 वाला रेशो चलता है। 100 क्या, 50 प्रोपोजर और 50 जो है सेकेंडर्स होते हैं। 50 प्रोपोजर्स मतलब कोई भी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, फिर वो राज्यसभा के हो सकते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज जिसे हम कहते हैं, वो 50 एमपीज उस कैंडिडेट का नाम प्रपोज करेंगे, ठीक है। 50 एमपीज उस कैंडिडेट का नाम प्रपोज करेंगे, और 50 एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कैंडिडेट के नाम को एज अ सेकेंडर्स मतलब कि सपोर्ट करें, ठीक है। मतलब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। इस तरह से जब 100 इस तरह से वोट आते हैं उस नाम के लिए, तभी वो कैंडिडेचर का फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर तो नन ऑफ दिस होगा, लेकिन याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि ये 50-50 का रेशो होता है। वहीं अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 25-25 का रेशो होता है, यही सेम। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट मी जस्ट रब दिस आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नेम ऑफ आवर कंट्री गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो हमारे कंट्री का नाम हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो हमारे संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू आवर कंट्री इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो हमारे प्रीएम्बल में क्या क्या दिया हुआ है? अडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। देखो फ्रेटर्निटी दे रखा है, इक्वालिटी स्टेटस दे रखा है, जस्टिस के बारे में दे रखा है, अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमारे संविधान में लिख रखा है, लेकिन ये जो है प्रीएम्बल में नहीं दिया है। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज होती है? तो राइट टू वोट का अधिकार। ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, अडल्ट फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीएम्बल में ये चीज नहीं दे रखी है, बाकी ये तीन जो चीजें हैं ये प्रीएम्बल में आपके मौजूद है। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लीव्ड ऑन द, तो एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स होता है ये मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कहो कि किसी चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन टैक्स। और जो आपका लिकर वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। बाकी सारी चीजें जो होती है नशा के अलावा जो भी चीजें हो रही है, जैसे नॉर्मल कोई भी चीज हम कंसिडर कर ले कि स्टील कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या स्टील का कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है उस टैक्स के ऊपर। लेकिन अगर लिकर वगैरह का है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स जो है टैक्स स्लैब डिसाइड करती है। तो इसे कहते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टैक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टैक्स। और जब प्रोडक्शन हो जाता है, जब उसको बेचा जाता है तो उसे कहते हैं सेल्स टैक्स, है ना, उसे कहते हैं सेल्स टैक्स। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी टैक्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। जब प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का तो उसके ऊपर अगर टैक्स लग रहा है दैट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी टैक्स। और अगर प्रोडक्शन करने के बाद जब उसका सेलिंग किया जा रहा है तो सेल्स टैक्स, तो वहां तो नाम में ही रखा है सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स, वो हो जाता है आपका नॉर्मली यहाँ पे क्लियर। देन इंपोर्ट अगर कुछ चीज आप इंपोर्ट करो तो उसे हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। तो आने वाले टाइम में जो है इकोनॉमिक्स जो है आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन पर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाती हूँ, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, अगर आप चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कम से कम 50 घंटे का पूरा एक बैच रहेगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो वो आप लोग एक बार तो भी एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि होता क्या है अगर आप पूरा कुछ पढ़ लेते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगता है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम दी, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है आरबीआई से। जब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो पैसे मांगने के लिए सबसे पहले आरबीआई के पास मतलब गवर्नमेंट जाती है, तब उसे कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास जाता है जब एक्सेस में, जरूरत नहीं है लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है तब की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो वॉशिंग सोडा जो कॉमन नेम है ये है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। अब बच्चों को ना वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो मैंने क्या कर रखा था, मैंने कैसे पढ़ा था इसको। जो बेकिंग सोडा है उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है उसका कॉमन नेम है, सॉरी बेकिंग सोडा जो कॉमन नेम है उसका एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उसको। तो ये जो बाय है, बाय का बी, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। एक बार मैंने बहुत बड़े एग्जाम में गलती कर दी थी, वहां पे पूछा था बेकिंग सोडा कॉमन नेम, बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर व्हाट, तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह मैंने मार दिया सोडियम कार्बोनेट। और फिर घर पे आकर देखती हूँ तो निगेटिव मार्किंग तो थी, ऊपर से जो क्वेश्चन आता था वो भी गलत करके आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो इसको ट्रिक लगानी होगी, अदरवाइज ये तो याद नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर से याद करने की कोशिश की, सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग, बी मैंने उसको जो है टिक कर दिया। इस तरह से आप लोग इस तरह से कुछ भी याद रख सकते हो, अपना कोई ना कोई एक ट्रिक बना लो, कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा डेटा है हमको याद करने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा पढ़ना है। अभी ये जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो
अभी एग्जाम निकल रखा है, बच्चे बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं इस एग्जाम को, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है, टाइपिंग टेस्ट का भी आपको पूरा का पूरा करना है, टाइपिंग टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो भी करनी है, इंग्लिश भी करना है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस भी करना है। इसीलिए मैंने बच्चों के लिए ही स्पेशली जनरल अवेयरनेस का कोर्स रिलीज किया, क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो रिसर्च करे और कुछ करे, और अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो वो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, और एग्जाम हार्ड है वो। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि एग्जाम बहुत आसान है, वो नहीं, एग्जाम आसान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो आसान लगेगा। अब मैंने पढ़ चुकी हूँ, दैट्स व्हाई मुझे वो आसान लग रहा है, बट अगर कोई फ्रेशर्स बच्चा है और उसने नहीं पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस ही छोड़ो, इंग्लिश ही छोड़ो, कोई भी एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रखा है पर्टिकुलर, उसे नहीं आता होगा, तो वो क्या ही पेपर आसान करके आएगा। इस तरह से चीजें होती। तो पेपर देखो, पेपर मैं कह रही हूँ हार्ड है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करोगे, हर चीज अगर अच्छे से पढ़ोगे तो निकल जाएगा आपका पेपर। बस ये ध्यान में रखना है कि टाइपिंग टेस्ट भी जरूरी है, तो टाइपिंग डेली बेसिस पे करते रहो। ठीक है, टाइपिंग के लिए मैंने आप लोगों को एक बता रखी है वेबसाइट, 10fastfingers.com। इस पे टाइपिंग किया करो, टाइपिंग की प्रैक्टिस किया करो बहुत अच्छे से। मैंने खुद अपनी जो टाइपिंग स्पीड है इसी से बढ़ा रखी है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी वाटर इज। तो हेवी वाटर जो होता है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हेवी वाटर किस लिए यूज करते हैं, तो ये एक मॉडरेटर की तरह काम करता है। जो न्यूक्लियर आपका जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हार्ड बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में आते हैं, तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए हेवी वाटर का यूज किया जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर ओवर हियर। एलपीजी कंसिस्ट मेनली, तो देखो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें मेनली क्या होता है, तो मैंने इसको याद करने के लिए ये ट्रिक यूज की थी, एमबीपी। ठीक है, एमबीपी, तो एम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, एम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब ऑप्शन में देखो कि एमबीपी कहाँ दिख रहा है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, दैट्स इट। और मोस्टली ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 कंटेंट होता है, नहीं, बहुत सारे होते हैं इसमें कंसिस्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम में इन तीनों के बारे में ही पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है एलपीजी में, इसलिए याद रखना है आप लोग। ठीक है, और जो आपका गैस होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका ओडोर नहीं होता, मतलब इसकी स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती है। तो अब स्मेल आए इसलिए क्या करना है, जैसे आपको पता नहीं चलेगा अगर लीक वगैरह हो गया तो क्या करे, तो मिथेल मरकप्टन इसमें ऐड किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस स्कीम अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो पोस्ट ऑफिस जो है उसके बहुत सारे स्कीम्स निकलते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रखा है अभी हाल फिलहाल में, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसका जो अकाउंट खोला जाता है, जो बेबी होता है मतलब जो गर्ल बेबी है उनके लिए ये स्पेशल प्रोवाइड कर रखी योजना, इसमें 7.6% इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो है लिथियम, और ये सॉफ्ट मेटल में भी आता है, मतलब इसका जो सॉफ्टनेस होती है इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, लिथियम। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।